my dear student, welcome back to channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल एंट्री पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक सारी एंट्री कवर कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट की एंट्री को हम लोग कैसे करते हैं। किसकी एंट्री? डिस्काउंट की एंट्री। तो बेटा डिस्काउंट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले डिस्काउंट देख लो कि कितने तरह के होते हैं, डिस्काउंट होता है क्या, फिर हम लोग इसकी जनरल एंट्री पास करके देखेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट में बच्चा सबसे पहले एंट्री होती है, एक वाला जो पहला टाइप होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो एक चीज़, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। देखो डिस्काउंट का मतलब बेटा होता है कि जब किसी सामान को आप सस्ते में दे दो, मतलब जैसे मान लो 20 रुपये का मार्कर था, मैंने 20 की जगह 15 रुपये का दे दिया, 20 की जगह 15 रुपीज़ का दे दिया, तो मैंने 5 रुपये क्या दिया? डिस्काउंट दिया। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब देखो जब बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, सामान कोई बनाते हैं, जाहिर सी बात है मोबाइल बनाते हैं, कुर्सी, फर्नीचर, वटेवर जो भी बनाते हैं, ठीक है। तो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब जो रिटेलर होते हैं उनसे फुटकर में सामान खरीद के लाते हैं, फिर बेचते हैं। रिटेलर समझते हो जो मोहल्ले में दुकान होती है, जहाँ से आप 1 पैकेट ब्रेड लेते हो, है ना, 2 पाउच शैम्पू लेते हो, जहाँ से आप फुटकर सामान खरीदते हो, वो रिटेलर होता है। और जो बल्क में बेचता है वो कौन होता है? होलसेलर होता है। अब देखो जो हम लोग सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास भाई, तो वो क्या होता है, तो एक ट्रेड डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट देता है। क्या देता है? एक ट्रेड डिस्काउंट देता है और दूसरा कैश डिस्काउंट देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक तरह समझ लो सबको मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट याद रख लो इस तरह से, सबको मिलता है, ठीक है। तुम लोग के लिए लैंग्वेज दो, इज फॉर ऑल, सबको मिलता है, ठीक है। सबको मिलता है का मतलब क्या है? देखो बिजनेस में नॉर्मली लोग सामान खरीदते हैं उधार पे, उधार यानी क्रेडिट पे। तो आप जब सामान किसी तो उधार पे खरीद रहे हो, क्रेडिट पे खरीद रहे हो, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मान लो जैसे कोई, मान लो आपने सामान खरीदे 10,000 रुपीज़ के, ठीक है। आप गए, आपने 10,000 के सामान खरीदे होलसेलर से, तो जो 10,000 वाला सामान था उसने 10,000 पे डिस्काउंट दे दिया बेटा आपको 1,000 रुपीज़ का। तो कितने का पूरा सामान पड़ा? 9,000 का। तो ये जो 1,000 का डिस्काउंट मिला ना बेटा, ये सबको मिलता है। सबको मतलब सबको, चाहे उधार पे लो चाहे कैश पे सामान लेके आओ, ये मिलता ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत से शॉपकीपर, बहुत से दुकानदार बेटा ऐसे होते जो सोचते यार उधार पे सामान दे तो दिया 9,000 का, कल को पैसा फंस गया तो, इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो, कुछ कोई घटना ही घट गई, कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यार मेरा पैसा तो फंस जाएगा। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा कैश में पेमेंट हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो वो क्या करता है कि बोलता है भाई देखो 10,000 का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट में आपको 1,000 का दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कैश में पेमेंट करो तो मैं आपको एक्स्ट्रा 1,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। कितने का? एक्स्ट्रा 1,000 का डिस्काउंट देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो कितने का पड़ेगा? 8,000 का। समझ में आ रही बात? ये बोल रहे हैं कि 10,000 वाला सामान 1,000 सबको मिला ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन जो कैश में पेमेंट करते हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया? अब वो एक्स्ट्रा कितना देगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पूरा का पूरा कॉमर्शियल स्टडीज इकोनॉमिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टैट्स भी अपलोडेड है, बाकी स्टैट के कुछ चैप्टर हैं। बाकी इस सेशन के लिए भी मैंने न्यू वीडियो लाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ईजिली, ठीक है। ये समझ में आया? इसको रफ करूँ? चलो अब ये डिस्काउंट तो हो गया। अब डिस्काउंट की एंट्री पास कैसे होगी? डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास होगी? देखो डिस्काउंट में 2 तरह का डिस्काउंट होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक होगा डिस्काउंट अलाउड। क्या होगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब वो डिस्काउंट देना। डिस्काउंट अलाउड हमेशा कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है सब बताता हूँ। और दूसरा होगा बच्चा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखोगे बेटा? डेबिट साइड में लिखोगे। अब सर ये ऐसा क्यों? बेटा डिस्काउंट अलाउड इसलिए डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है हमारे लिए। भाई 1,000 वाला सामान मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ 200 रुपये का। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो क्या है? डिस्काउंट अलाउ है। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ
और मुझे कोई सामान सस्ता दे रहा है तो वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये बात समझ में आ रही है। अब डिस्काउंट अलाउड लगता कब है, डिस्काउंट अलाउड लगता है सेल्स के साथ। किसके साथ, सेल्स के साथ। जब आप सामान बेचोगे तभी तो डिस्काउंट अलाउ करोगे, और जब सामान आप खरीदोगे, परचेज के साथ क्या लगता है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई मैंने सामान खरीदा, जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर 200 रुपये का था, 20 रुपये का था, तो मैंने मार्कर खरीदा तो मुझे 5 रुपये का डिस्काउंट, 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा ना। जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो परचेज करने पे डिस्काउंट मिलता है, रिसीव्ड होता है, और सेल करने पे आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। याद रखना, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट में होता है। ये बात को अपने जहन में अच्छे से उतार लो। कोई परेशानी यहाँ तक है कि नहीं है, क्लियर है? तो अब देखो इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, जैसे भी लिखा मैंने, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ₹20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से गुड्स खरीदा है। कितने का गुड्स राहुल से लिया है बेटा? 20,000 रुपए का। कितने का? 20,000 रुपए का। और डिस्काउंट कितने का? 10% का। क्या है डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पर कहीं कैश की बात नहीं हुई है, तो कैश को आप लोग भूल जाओ, जब होगा तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, सीख रहे हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास होती है? देखो क्या करोगे आप लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। देखो यहाँ तक का बात करो, यहाँ तक मान लो भी थोड़ी देर के लिए मान लो लिखा ही नहीं है, सपोज करो भूल जाओ नहीं लिखा है, ठीक है। अब लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी 2 वीडियो, तो उनको समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, ठीक है। तो अब लोग क्या हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 20,000। अगर गुड्स खरीदा है राहुल से, अगर गुड्स राहुल से खरीदा है तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। और जितने भी खर्चे होते कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो खर्चा क्या हमारा, परचेज गुड्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। जब गुड्स होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, परचेज लिखते हैं, बताया था कि नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, राहुल से। क्या कहीं पर कैश लिखा है, नहीं लिखा है। कैसी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट। चाहे नाम लिख दो, अकाउंट लगाना है तो राहुल के इन्वर्टेड कॉमा एस लगा के एस लगा दो, कॉमा लगा के एस लगा दो, ठीक है। तो कितने का गुड्स लिया, 20,000। आप लोग क्या करते थे यहाँ पे 20,000 और 20,000 ऐसे करके लिख देते थे। लेकिन अब देखो यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, कुछ क्या है, ट्विस्ट है। यहाँ पर लिखा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 20,000 नहीं लिखोगे, क्या करोगे, 20,000 यानी कि 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो डिस्काउंट कितने का मिला बेटा, 2,000 का। सामान कितने का था, 20,000 का। तो 20,000 में कितने का डिस्काउंट मिला, 2,000 का। तो 20 में 2 माइनस करो, कितना हो गया, 18, यानी कि 18,000। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 18,000, ठीक है। डिस्काउंट कहीं एंट्री में मेंशन नहीं करना, आपको खाली क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू राहुल अकाउंट 18,000। आप लोग सोच रहे हो इसके क्या काम है, इसका काम बेटा कैश में पड़ेगा, कैश डिस्काउंट में बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अगला देखो, मान लो मैंने लिख दिया सोल्ड गुड्स टू रोहित शर्मा। आप आ रहे अपने कैप्टन साहब, इंडियन कैप्टन, इंडियन टीम के। सोल्ड गुड्स टू रोहित शर्मा, इनको गुड्स भेज दिया 50,000 रुपये का एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये मत सोच लेना हर बार 10% रहता है क्या, भाई ये मैंने लिखा है 10%, मालूम चले बहुत से बच्चे सोचते हैं 10% लिख के आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू रोहित शर्मा 50,000 रुपये। इतना छोड़ो, पहले इतना देखो, रोहित शर्मा को गुड्स बेचा, एंट्री क्या होगी, रोहित शर्मा कौन है यहाँ पर, रिसीवर है ना, रोहित शर्मा रिसीवर। रिसीवर कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। क्या लिखोगे, रोहित शर्माज अकाउंट डेबिट टू, हो क्या रहा है, बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड का मतलब क्या है, सेल्स हो रही है। तो रोहित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 बस 50,000 तो लिखा नहीं जाएगा। 50,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% कितना होता है बेटा, 5,000। तो 50,000 में 5,000 माइनस करो, कितना आएगा, 45, यानी कि 45,000। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 45,000।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ लिख लो यहाँ पर, लोग अक्सर गलत करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल्स लिख लिया करो, जब भी क्या करो गोल्डन रूल्स लिख लिया करो, पर्सनल, रियल और फिर क्या बेटा नॉमिनल। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर क्या होता है रियल में, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट में क्या होता है बेटा, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। फिर नॉमिनल में क्या होता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑल इनकम सॉरी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, नॉमिनल में। और ऑल इनकम्स एंड गेन कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड ऑल इनकम्स एंड गेन। मैंने बताया ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में। याद रखना डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा रहता है। डिस्काउंट अलाउड एक हमारा खर्चा होता है, लॉस होता है, सस्ते में सामान देते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा बच्चा, परचेज गुड फ्रॉम अमन। अमन से, किससे, अमन से सामान खरीदा है, कितने का, 10,000 रुपये का। कहीं पर कैश लिखा है, नहीं लिखा है। कैसी ट्रांजेक्शन है, उधारी ट्रांजेक्शन है। कहीं पर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखा है। जैसे नॉर्मल करते हो करो, बहुत इजी एंट्री सबको आती होगी कि परचेज गुड फ्रॉम अमन की एंट्री क्या होती है। इतना तो पता है इसलिए जल्दी से कर दे रहा हूँ, नहीं तो बताओ भैया खर्चा हो रहा है, परचेज गुड्स खरीद रहे हो, खर्चा है, एक्सपेंस है। जितने एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हो भैया, टू अमन्स अकाउंट। कितने का अमन्स अकाउंट, कितना है भाई, 10,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। ठीक, लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिया, देखो अगली एंट्री में लिखा है पेड कैश टू अमन 8500। इसमें लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस तरह की एंट्री मिलेगी आपको। लिखा है पेड कैश टू अमन 8500। अमन से गुड्स कितने का लिया था, 10,000 का। कितना पे कर रहे हो, 8,500। और क्या लिखा है यहाँ पर, इन फुल सेटलमेंट। इसको हाईलाइट करो रेड पेन से, रेड मार्कर से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब भैया अमन से सामान खरीदा था 10,000 रुपये का, लेकिन सेटलमेंट कितने में कर दिया, 8500 है। मतलब अमन से लिया 10,000 का, लेकिन अमन को निपटा दिया कितने में, 8,500 रुपये में। कितने में बेटा, 8,500 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अमन को पैसे तो दिए, लेकिन 10,000 के कितने दिए, 8500 दिए। तो 1500 का क्या है, डिस्काउंट मिला। कभी इस तरह का वर्ड लिख के आया, इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब सेटलमेंट हो गया। तो 10,000 ये भी कितना दिया, 8,500 दिया, यानी कि 1,500 को क्या है, डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कि डिस्काउंट अलाउड। अगर मैंने सामान खरीदा था तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री क्या होगी, पहले बताओ, पेड कैश टू अमन, तो अमन को पैसा दिया। तो अमन कौन है, रिसीवर। जितने भी रिसीवर होते कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। तो लिखोगे अमन्स अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से गया क्या बेटा, कैश गया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो देना कितना था, 10,000। तो अमन को कितना देना था, यहाँ पर लिखो पूरा 10,000। दिया कितना मैंने अमन को, कैश 8500, लेकिन बराबर होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड। तो नीचे क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 10,000 इधर, 85 इधर, तो बैलेंस कितना आएगा, 10,000 में 8,500 माइनस करो, कितना आएगा, 1,500। तो 1,500 क्या हो गया आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्या मिला आपको यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। रफ करूँ, ठीक है, अभी एक दो और करा तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक, अब देखो भाई अगली एंट्री क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम लोग। मान लो मैंने लिखा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, ठीक है, अलीशा से गुड्स खरीदा है। ठीक है, अलीशा जी से गुड्स लिया है, कितने का, 50,000 का। ठीक है, और फिर क्या हुआ, आगे लिखा
पेड टू अलीशा, ठीक, 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। फिर देखो क्वेश्चन आ गया उसी तरह का, सेम क्वेश्चन है, अमाउंट चेंज है बस। तो पहली एंट्री तो सबको आती है, सब लिख लेंगे, परचेज गुड फ्रॉम अलीशा। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीशा अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीशा। कितने सामान लिया अलीशा से? 50,000 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 50,000, 50,000, ठीक है। अब बताओ क्या लिखा है? पेड टू अलीशा 45,000 इन फुल सेटलमेंट। खरीदा तो है अलीशा से 50,000 का, लेकिन सेटलमेंट कितने में कर रहा हूँ? 45,000 में, यानी कि 5,000 क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। और जब खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो एंट्री क्या होगी? पैसा देना है, अलीशा रिसीवर है, तो लिखोगे अलीशाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कभी चेक से पेमेंट रही, किससे? चेक से, तो यहाँ पर बैंक लिखना, टू कैश अकाउंट, अलीशाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, यहाँ पर क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अलीशा को कितना पैसा देना था? अलीशा को देना कितना था? 50,000। यहाँ पर देखो पेड टू अलीशा, कैश में कितना दिया अलीशा को? 45,000। तो 5,000 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, नहीं तो वीडियो को एक दो बार रिमाइंड करके देखना, है ना, रिवर्स करना, क्योंकि एक बार में कभी भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तब भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा आप चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, इसके लिए आपको 199 रुपीज़ पे करने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो जितने भी आपके डाउट होंगे 24 आवर्स पर कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आपका उसको रिप्लाई स्पेशली आपको अटेंशन देके ज़रूर से दिया जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप ऐसे भी पूछ सकते हो इंस्टा पे भी, तो वहाँ पे इतना अपडेट नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा वहाँ पर भी आपको मैं रिप्लाई दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो ये हो गया आपका डिस्काउंट की एंट्री। अब इसमें भी और हार्ड तरीके से आते हैं, लेकिन अभी इतना ही रखेंगे, एक दो मैं सेल्स की करा देता हूँ, बाकी के लिए कल, ठीक है। अगली एंट्री है, लिखा है सोल्ड गुड्स टू रमन 1 लाख। रमन को कितने गुड्स बेचा? 1 लाख का, ठीक। फिर लिखा है रिसीव्ड कैश बाय रमन, रिसीव्ड कैश बाय रमन 75,000। मतलब 1 लाख का रमन को सामान बेचा और फिर रमन से कैश मिला कितना? 75,000 इन फुल सेटलमेंट। इस वर्ड को अच्छे से दिमाग में बसा लो, फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से लिख के आता है, अभी और कैसे आता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? रिसीव कैश बाय रमन 75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट में उसका अकाउंट बताओ क्या होगी एंट्री। तो सबसे पहले देखो सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन को गुड्स बेचा है, एंट्री क्या होगी? रमन्स अकाउंट डेबिट टू, बेचा है ना, सोल्ड है, तो सोल्ड में क्या लिखते हैं? सेल्स, सेल्स अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख का सामान था, 1 लाख का बेच दिया, किसको? भैया रमन को बेच दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या लिखा है? रिसीव्ड कैश बाय रमन 75,000। कैश मिला किससे? रमन से। कितना मिला? 75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो पैसा मिला। तो अब ये बताओ मिलना कितना चाहिए था? 1 लाख रुपए, क्यों? मिला है, दिया नहीं है। तो मिलना कितना था? 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर देखो मिलना कितना था? 1 लाख रुपए। मिला कितना? 75,000। तो 75 मिला तो 25,000, 25,000 का मुझे क्या हो गया? नुकसान हुआ है। तो मैंने 25,000 कम क्यों मिला? क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है। क्या किया मैंने? डिस्काउंट अलाउ किया है। भाई मैं बेचूंगा तो डिस्काउंट अलाउ करूंगा, खरीदूंगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो एंट्री क्या होती है अलाउ में? देखो पहले एंट्री लिख दो, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था डिस्काउंट अलाउड हमेशा कहाँ होता है? डेबिट में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, देने वाला का नाम रमन। रमन को कितना पैसा देना था? 1 लाख। यहाँ पर मेंशन करो, यहाँ पर हमेशा नाम जो रहेगा उसमें पूरा अमाउंट लिखो, जितना मिलना था 1 लाख। मिला कितना कैश में?
कैश के सामने लिखो 75,000। देखो मिलना था 1 लाख रमन से, मिला कितना कैश में 75,000, तो मिला कितना नहीं, मतलब कितने का डिस्काउंट अलाउ किया 25,000 का। कितने का डिस्काउंट अलाउ किया बेटा 25,000 रुपीज़ का। समझ में आई बात, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ तक करो। कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं जोड़े हो तो जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन और भी जितनी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सारे। और कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करो ताकि उनको भी वीडियोस मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन आए। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, और जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।